वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम। पिछले दिन निवेदन किया गया था कि मानव जीवन से कथा का संबंध कितना पुराना है। जब से मानव जीवन है, जब से सृष्टि है, जब से सृष्टि है, जब से समष्टि है, जब से दुनिया है, जब से जगत है, तब से कथा है। आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले भगवान श्रीमन नारायण इस दुनिया को बनाया, बसाया, फलाया, फुलाया, विकसित किया और मानव जीवन की खुशहाली के लिए, आत्म उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए धर्म, शास्त्र, संस्कृति, कथा, इतिहास, पुराणों के तब से यज्ञ है। भगवान श्रीमन नारायण ने कथा को आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले संसार के प्राणियों के मंगल के लिए ही गायन किया, कहा। यह कथा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे आपके पास 1 क्विंटल धान हो, 1 क्विंटल गेहूं हो, 1 भर सोना हो या और कोई वस्तु हो, तो देखने में तो मालूम पड़ता है कि धान है, गेहूं है, सोना है, अमुक वस्तु है। अब उसी को अगर विक्रय करते हैं, बेचते हैं, तो धान, गेहूं और सोना, चांदी के मूल्य के रूप में आपको रुपया प्राप्त होता है। जबकि आपको धान, गेहूं दिया दुकानदार को और आपको मिला क्या? रुपया मिला। ठीक उसी प्रकार से भगवान के अनंत स्वरूप हैं। उन अनंत स्वरूपों में भगवान के यह वांग्मय स्वरूप, यह कथामय स्वरूप, यह ग्रंथमय स्वरूप, यह भागवत महापुराण है। जैसे भारत देश में हम रहते हैं, भारत देश का वृक्ष से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के, पर्वत से लेकर के, नदी से लेकर के, नालों से लेकर के, गांव से लेकर के सब भारतवर्ष है। वही भारतवर्ष का जब हम नक्शा बनाते हैं, एक फीट के कागज पर, वही भारतवर्ष ही कहलाता है। वही भारतवर्ष का प्रतीक कहीं हम तिरंगा झंडा के रूप में रखते हैं, वो भारत का ही प्रतीक है। वही भारतवर्ष तो कहीं 3.5 अक्षर के रूप में लिखते हैं, वो अभी भारतवर्ष ही कहलाता है। तो 3.5 अक्षर का भारतवर्ष जो है वो अक्षर के रूप में हो जाता है, तिरंगा के रूप में भारतवर्ष जो है प्रतीक के रूप में हो जाता है। और ये संसार, दुनिया, वस्तु व्यवस्था जो है वो व्यवस्था के रूप में होती है। ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेक स्वरूप हैं, और अनेक रूप और स्वरूप में परमात्मा का एक स्वरूप अक्षर के रूप में है, लेखनी के रूप में है, वांग्मय के रूप में है। वहीं अक्षर वांग्मय के रूप में यह भगवान का स्वरूप है। इसलिए भागवत जो है साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इस वांग्मय स्वरूप के द्वारा हम निश्चित रूप से उस परमात्मा को ही जानते हैं। जैसे चाहे आपके पास सोना हो, रुपया हो, वो उसका मूल्य ही होता है। ठीक उसी प्रकार से चाहे भगवान का स्वरूप हो या वांग्मय स्वरूप हो या ग्रंथमय स्वरूप हो, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। ये कथा
मानव जीवन हमें जीने के लिए साधन तो चाहिए, संसाधन चाहिए, साथ ही साथ मानव जीवन को संस्कार और संस्कृति चाहिए। संस्कार संस्कृति के लिए कथा की आवश्यकता है। भगवान श्रीमन नारायण की आत्मा ही संसार है, आत्मा का प्राण वेद है, वो अवेद भगवान श्रीमन नारायण का श्वास है, वही भगवान श्रीमन नारायण के श्वास से ओंकार रूप में, नाद रूप में प्रकट हुआ, और वही ओंकार जो है प्रणव के रूप में जाना गया, और उसी प्रणव ओंकार से वेद प्रकट हुआ, जो बाद में से करके 4 भागों में वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वही वेद की व्याख्या, व्याख्या, परिव्याख्या, उपनिषद, इतिहास, पुराण इत्यादि। कोई कहे कि हम घी को तो मानते हैं लेकिन दूध को नहीं मानते हैं। घी की सतह को सिद्ध तभी किया जा सकता है जब दूध की सतह को सिद्ध किया जाएगा। आप घी की सतह को माने और दूध की सतह को नहीं माने तो आपके विचार में, आपकी भावना में, आपके मन में खोट है, दोष है। जब भी घी होगा दूध के द्वारा ही होगा। हाँ, दूध की प्रक्रियाओं द्वारा गर्म करके, मंथन करके घी को निकाला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब इतिहास है, पुराण है, उपनिषद है, स्मृति है, तो कहीं न कहीं वेद होगा। वेद के ये परिव्याख्या, उपव्याख्या, व्याख्या के रूप में ये इतिहास, पुराण इत्यादि है। आज के कुछ विचारकों द्वारा कहते हैं हम इतिहास को तो मानते हैं, पुराण को तो मानते हैं, स्मृति को तो मानते हैं, लेकिन वेद को नहीं मानते हैं। नहीं, अगर वेद को आप नहीं मानेंगे तो इतिहास, पुराण, स्मृति को मानने का कोई आपका औचित्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे घी को मानने का मतलब कि दूध को आपको मानना ही पड़ेगा कि दूध की सतह के कारण घी की सतह होती है। आजकल के कुछ लोग कहते हैं कि ये मनुस्मृति चाहे और भी स्मृतियाँ जो है इस बात में लोगों ने अपने अनुकूलता अनुसार रचना किया है। ठीक उसमें कुछ ऐसे वाक्य हो सकते हैं जो आप हमारे लिए प्रतिकूल प्रतीत होते हो, वस्तुतः उसको आधुनिक मन ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को लीवर खराब हो, किडनी खराब हो, हार्ट खराब हो, घी खाने पर कहीं वोमिटिंग हो जा रहा हो, वमन हो जा रहा हो, उल्टी हो जा रहा हो, शौच अधिक मात्रा में लगता हो, तो कहीं कि नहीं घी ठीक नहीं है। घी है हमारी स्थिति नहीं है, शरीर का जो अनुकूलता प्रतिकूलता में हो गई है, इसलिए हमारे अनुकूल नहीं पड़ रहा है। तो जो इतिहास में, पुराण में, स्मृतियों में कोई वाक्य जो लिखा गया है वह कभी न कभी किसी स्थिति में लिखा गया है। ठीक है, हमेशा काल के अनुसार स्थितियां बदलती रहती है। अभी गर्मी का समय, हम लोग एक कपड़ा पर काम चला रहे हैं, वही जाड़ा का समय आता है, 5 कपड़ा पहनने के बाद भी, गर्म कपड़ा पहनने के बाद भी ठंडाई अनुभव होता है। तो किसी परिस्थितियों का, स्मृतियों में अगर कोई बात वैसी है जो आज आपको प्रतिकूल प्रतीत हो रहा है तो ठीक है, वहाँ पर वो विचार कीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि यह आधुनिक है चाहे यह मान्य नहीं है। वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण है। वेदों का अर्थ निर्णय किया जाता है स्मृति के द्वारा, इतिहास द्वारा, पुराण द्वारा। कभी कभी हमारे आपके मन में प्रश्न होते हैं कि पहले वेद कि पहले इतिहास पुराण। वेद पहले के है कि पहले के इतिहास पुराण है। अब यहाँ पर कभी कभी वैदिक लोग तो कहते हैं कि वेद पहले का है, पौराणिक लोग कहते हैं कि पुराण पहले का है, इतिहास पहले का है। लेकिन सब सृष्टि के प्रारंभ में है। प्रकाशीकरण
विकसितकरण के समय अंतराल कुछ हो सकते हैं, लेकिन जिस समय दूध की सतह उस समय घी की सतह उस दूध में होती है, दूध को गर्म करके मंथन नहीं किया गया था, घी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब दूध की सतह है तो घी की सतह दूध के साथ ही है। ठीक उसी प्रकार से वेद, इतिहास, पुराण ये सब भगवान के द्वारा ही हैं और भगवान के स्वरूप में ही हैं। हाँ, अलग अलग समय में ऋषियों द्वारा, ब्रह्मा द्वारा उसको प्रगटीकरण, प्रकाशीकरण में समय का अंतर हो सकता है, लेकिन कोई नया नहीं है। तो चलिए मैं अब अपने मूल कथा पर आता हूं। वेद का ही विकसित स्वरूप जो है इतिहास है, पुराण है। पहले संसार में, दुनिया में शास्त्र, वेद, इतिहास, पुराण, स्मृतियां वाचिक रूप में थे। वाचिक माने श्रुति रूप में थे। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपने जाकर अपने घर पर कहा कि महात्मा जी ने ये बात कहा, एक है स्मृति है। कभी किसी में से दयालु की इच्छा हो गया कि नहीं महात्मा जी जो बात कहे, हो सकता है कोई विस्मरण हो जाता है, अब अपने मोबाइल पर लोड कर ले या कलम कापी लेकर लिखने लगे, वह लिखने के लिए हो गई। तो वेद, इतिहास, पुराण इत्यादि ये सब सृष्टि के प्रारंभ के भगवान श्रीमन नारायण द्वारा प्रकट हुए हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने भी इसका उपदेश किए हैं। अब उसी को द्वापर युग के समापन, द्वापर युग समापन होने वाला था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। उस समय पराशर नंदन श्री व्यास जी महाराज ने इस संसार में वेद, इतिहास, पुराण इत्यादि ग्रंथों को लेखनी के रूप में, किताब के रूप में लिखा। वस्तुतः ये पुराने हैं, लेकिन किताब के रूप में महर्षि वेदव्यास जी ने इनको द्वापर युग के समापन के समय लिखा। यानी लगभग आज से 6000 वर्ष पहले वेद, इतिहास, पुराणों की रचना किताब के रूप में महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने किया। प्रश्न होता है कि वेदव्यास महाराज हैं कौन? आप जानते भी हैं, विस्तार से कथा बाद में आएगी। भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा पितामह, ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में, ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति, शक्ति के पराशर और पराशर के व्यास और व्यास के सुखदेव। वही व्यास महाराज है। कथा तो आती है वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति एक बार राक्षसों ने शक्ति ऋषि को मार डाला, अकाला। दुष्टों का स्वभाव होता है हमारा काम बने या न बने, लेकिन दूसरे का काम बिगाड़ देता है। ये स्वभाव होता है, उनको अपरूप नहीं सकते हैं। इसीलिए रामचरित्र मानस में, मानस का ने और लोगों की वंदना एक एक बार किया है, लेकिन जब दुष्टों की वंदना करने लगे तो 2 बार वंदना किया, प्रणाम किया। पूछा गया तुलसीदास जी से मानसकार से कि महाराज आपने और लोगों के तो एक एक बार प्रणाम किया, वंदना किया, आपने दुष्टों को वंदना 2 बार क्यों किया? एक तो दुष्ट को वंदना करने ही नहीं चाहिए, अब उसने आपने वंदना किया, अब वंदना करते समय पहले 2 बार वंदना किया। तुलसीदास ने कहा कि अच्छे सज्जन लोग को नहीं भी वंदना करेंगे, प्रणाम करेंगे तो काम कोई अच्छा होता होगा, उसमें सहयोगी बन जाते हैं।
आप दुष्ट लोगों को अगर काम हो रहा है, वंदना नहीं करेंगे तब तो वो बिगाड़ ही देंगे। लेकिन अगर कहीं वंदना करेंगे तो संकोच बस थोड़ा सा संयम रहेंगे, हालांकि बिगाड़ने से पीछे नहीं रहेंगे। दुष्टों को अगर वंदना नहीं किया जाए, एक बार वंदना करने से दुष्ट नहीं मानते हैं, 2 बार वंदना करने पर अगर मान जाए तो भी अच्छी बात है। आप देखेंगे रामचरितमानस से 2 बार वंदना किया गया है दुष्टों को, वो काम बनाएंगे नहीं लेकिन आपको बिगाड़ देंगे। एक हास्यमय पौराणिक कथा मैं सुना दूं। एक बार एक दुष्ट व्यक्ति, नालायक, समाज की असहनता असमानता से जीवन जीने वाला, स्थिति से थोड़ा कमजोर चल रहा था, गरीबी स्थिति में चल रहा था। किसी संत महात्मा से मुलाकात हुआ। हमारा दयनीय स्थिति कैसे सुधरेगी? संत ने कहा, लो एक मैं तुमको मणि दे रहा हूं, और इस मणि को तुम पूजा करना। मणि की खासियत यही रहेगी कि इसकी पूजा की जाएगी, इस पूजा करने से जो मांगोगे मणि आपको दे देगा। लेकिन आपको जो कुछ भी मिलेगा इसका दोगुना जो है आपके गांव वाले, आपके पड़ोसी वाले को मिल जाएगा। ये मंजूर होता ले। पहले तो मन में थोड़ा उसको उदासी हुआ, हमने प्रार्थना किया गांव वाले को दोगुना हो जाएगा, तो फिर तो गांव में कमजोर हम ही रह जाएगा। अरे भाई, आप ही के पुरुषार्थ के कारण अगर आपका परिवार, आपका गांव के लोग, आपका भाई, आपके हित न कर अगर आगे बढ़ जा रहा तो क्या करते हैं? ले तो लिया मणि को, कुछ दिनों तक उस मणि को उपयोग में नहीं लिया। जब गरीबी और दयनीय स्थिति बढ़ने लगी तो एक पत्नी के कहने पर मणि को आंगन में रह करके पूजा किया। कहा कि हे मणि देवता, अगर सही में संत का वचन सत्य हो तो हमारा घर बन जाएगा। सही में कुछ दिनों में घर बन गया। एक बार कहा कि वाह, हमारा तो एक काला घर बना, पूरे गांव वाले को तो काला घर हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। पुनः दूसरी बार कहा कि हे मणि देवता, अगर सही में संत का वचन सत्य हो तो हमारा एक काला घर तो बन ही गया, तो गांव वाले को ताला आपने बना दिया, तो हमारा एक आंख फोड़ दीजिए। अब काला के सही में अब गांव वाले को दोनों आंख फूट गए। ऐसा नियमित था। उससे भी संतुष्टि नहीं मिला। कहा कि हे मणि देवता, सही में अगर संत का वचन सत्य है तो हमारे द्वार पर जहाँ निकलने का जगह है वहाँ एक कुआं खुदवा दीजिए। एक कुआं हो गया, और गाँव वाले के द्वार पर 2 कुआं हो गए। सब लोग अपने ही घर के द्वार पर दोनों आंख रहे नहीं और कुआं में गिर करके समाप्त हो गए। ये दुष्टों का स्वभाव होता है, अपना काम भले ही बिगड़े या न बिगड़े लेकिन दूसरे को काम बिगाड़ देते हैं। इसलिए मानसकार में दुष्टों को वंदना जब किया, प्रणाम किया, 2 बार प्रणाम किया, 2 बार प्रणाम किया। स्वभाव है। शक्ति ऋषि तपस्या साधना कर रहे थे, कोई राक्षसों से मतलब नहीं। शक्ति ऋषि को मार कर खा गया लोग। आज ही कई कोई कहता महाराज बहुत पाप आज हो रहा है। नहीं, पहले जितना पाप अधर्म था उसका कितना गुना अभी कम है। भले हम लोग कह देते हैं कि कलयुग में बहुत बड़ा पाप हो रहा है, ठीक है, पाप हो रहा है, लेकिन सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जितना पाप था, पाप हो रहा था, उतना पाप अभी नहीं है। अभी तो यहाँ हम लोग कथा सुन रहे हैं ना, यहाँ सुन रहे हैं। आपके पड़ोस में ही बक्सर था, पहले अब जिला अलग अलग सब हो गया है। आपके पड़ोस में बक्सर जिला था। विश्वामित्र बाबा बहुत बड़े संत हो सकते हैं, साधक भी हो सकते हैं, तपस्वी भी हो सकते हैं, बहुत बड़े वैभववान, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान, गुणवान हो सकते हैं। एक वो जग करने के लिए तरस रहे थे कि कहीं एक बार हमारा एक जग हो जाता, एक जग हो जाता, सारे दुनिया में घूमते रहे, कोई भी हाथ नहीं बढ़ाया कि विश्वामित्र बाबा आप जग को सफल करने में मैं सहयोग करूंगा।
जीवन लगभग विश्वामित्र बाबा का बीतते चला जा रहा था। मन में भावना हुई कि भगवान सम दशरथ नंदन बनकर राम बनकर के आया है, वो भगवान जग धर्म की रक्षा करते हैं, महापुरुषों की भावना को आदर करते हैं, तो क्यों न चला जाए अयोध्या। वही विश्वामित्र बाबा अपनी तपस्या साधना को समेटते हुए और अयोध्या में गए। अयोध्या में जाकर के दशरथ जी महाराज से अपनी सारी कथा को गए। मैं पहले राजकुमार था, मैं राजा बना, बाद में तपस्या किया, साधना किया, गायत्री मंत्र को भी मैंने प्रकट किया और भी बहुत कुछ मैंने तपस्या साधना किया, लेकिन मेरी मन में इच्छा है एक जग मेरा पूरा हो जाता है। दशरथ जी महाराज के प्रभु तुमसे क्या सहयोग चाहिए, कितना मैं धन दे दूं, कितना सेना दे दूं, कितना कहीं तो मैं भी सहयोग करूं, लेकिन नहीं, धन नहीं चाहिए हमें, सेना नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपका पुत्र राम को चाहिए। यह बात सुनते ही दशरथ जी महाराज कुछ समय के लिए तो मूर्छित हो गए। राम देत न बनहि गोसाई, ए गोसाई जी आन दे देंगे, शान दे देंगे, मान दे देंगे, जान दे देंगे, सब खजाना दे देंगे, लेकिन राम को देते नहीं बनता है। राम देत न बने गोसाई। क्या आपने मांगा? आपको मांगते हुए संकोच नहीं हुआ? क्या आप मांगने जा रहे हैं? भला किसी के शरीर से किसी को प्राण को मांगा जाता है? प्राण मांगने का मतलब इस शरीर का औचित्य क्या रह जाता है, इस शरीर का महत्व क्या रह जाता है? ते राम लक्ष्मण जो है मेरे प्राण हैं, मेरे नेत्र हैं, इनको मैं नहीं दे पाऊंगा। राम देत न बने ही गोसाई। हे गोसाई जी, हे त्रिकालदर्शी जी, हे सर्वज्ञ, हे हर शास्त्रों में निपुण विश्वामित्र बाबा, और सब कुछ मैं दे सकता हूं, लेकिन राम को देते नहीं बनता। विश्वामित्र बाबा तो कुछ समय के लिए उदास हो गए। मैं तो सोचा कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा अगर राम कहीं मेरे जग में चले और जग की व्यवस्था को अपने हाथों में ले ले। ये तो सीधा साधा राजा कह दिया कि मैं नहीं दूंगा। थोड़ी सी भीतर से तो प्रसन्न है। दशरथ जी की भावनाओं पर विश्वामित्र बाबा भीतर से बहुत प्रसन्न है। कैसा ये राजा है, ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को अपना मान रहा। ऐसे तो दुनिया में कोई लोग होते हैं। कभी कभी ऐसा उदाहरण देखा जाता है, ईश्वर को जो अपना मानता हो, ब्रह्म को अपना जो मानता हो, भगवान को अपना मानता हो, अब बाहर से थोड़ा सा दिखावा के लिए आवेश में हुए। दशरथ जी, मेरी पहचान आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मुझको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? अगर मेरी पहचान आपको नहीं होगा तो अपने गुरु जी से पूछ लीजिए, अपने पुरोहित जी से पूछ लीजिए। मेरी पहचान आपके वशिष्ठ जी जानते हैं। मानो पुरानी घटना को याद दिला दिए। आप कथा जानते होंगे, विश्वामित्र बाबा शुरू में जब तपस्वी रूप में हुए थे तो हुआ कि वशिष्ठ को दबा दिया। देखिए, कोई भी पूजा पाठ, योग, दान, तीर्थ, व्रत कोई भी कीजिए ना, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की मत कीजिए। याद रखिए, हर व्यक्ति अपने आप इस संसार में परमात्मा द्वारा आता है। लेकिन आज हम संसार के लोग क्या करते हैं, हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप पूजा करिए, पाठ करिए, जप करिए, दान करिए, तीर्थ करिए, व्रत करिए, घर द्वार दलान मकान बनाइए, गाड़ी घोड़ा खरीद कर चढ़िए। लेकिन पड़ोसी पे मोटरसाइकिल पर चल रहा हो, साइकिल पर चल रहा हो, तो आप जब गाड़ी को बैठ रहे हैं तो थोड़ा आँख ऊपर चढ़ा करके तो गाड़ी मत बैठिए, बल्कि सिर पर झुका करके उसको थोड़ा सा बोलते भाई जी प्रणाम, तुम गाड़ी बैठिए। उसको आह नहीं लगेगा, आह उसको नहीं लगेगा पड़ोसी को। अगर ऐसा अहंकार में करते हैं तो उसको आह लगेगा, आह कहीं ना कहीं आपका नुकसानदायक हो जाएगा। नुकसान हो गया, रहने दीजिए, ना रहने दीजिए, हाँ दुबे में बांधे बाजार लाओ
अरे इधर भी बुला के देना, दू इधर करा दीजिए, इधर करा दीजिए। तो निवेदन में करना चाह रहा है वो देते क्या आप दर धरावे ना तेल क्या दर धरा उधर दू इधर उधर सुना कुछ बताना पड़ेगा आपको, बताना मतलब काम दीजिए, धर लीजिए। अरे वो धरो ना भाई, वही भर दीजिए, जब घटेगा तो बताना ठीक हो जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, विश्वामित्र बाबा तपस्या कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन इनको वशिष्ठ ऋषि को नीचा दिखाना। हाँ बताइए, एक ऐसे भी समझना चाहिए कि भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ ऋषि है। ऐसे वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए अब विश्वामित्र बाबा आप जानते होंगे बहुत प्रकार से तपस्या की, बहुत प्रकार से तपस्या की। तपस्या का फल भी उनको प्राप्त हुआ, दूसरा स्वर्ग लोक बनाने की शक्ति प्राप्त कर लिए, त्रिशंकु का आकाश मार्ग में फेंक दिए जो आज भी उनकी तपस्या साधना का प्रतीक है। इससे भी जब उनको हुआ कि नहीं अभी मेरी पद प्रतिष्ठा मान वशिष्ठ जैसा नहीं है, एक दिन वशिष्ठ ऋषि को मारने के लिए, मुआने के लिए षड्यंत्र करते हैं। ऋषि पूर्णिमा के रात्रि अपनी पत्नी अरुंधति से कहते कि देवी देख रहे हो पूर्णिमा की रात्रि किस तरह पूरी दुनिया में शीतलता को प्राप्त करा रही है और अपनी चांदनी बिखेर रही है। वशिष्ठ है, विश्वामित्र की तपस्या इसी प्रकार पूरी दुनिया में फैली हुई है। यह बात जब विश्वामित्र सुने, मैं इस वशिष्ठ को मारने के लिए आया हूं, मारने के लिए आया हूं, और ये वशिष्ठ अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहा है, सही में साधक है, और अपने हिंसा की वृत्ति को त्याग करके विश्वामित्र जी आज जाकर के वशिष्ठ जी के चरणों को पकड़ लिए, महाराज कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं जो आपको जानना चाहता था वो आप नहीं, उसे आगे आप हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि विश्वामित्र जी अब आप ब्रह्मर्षि हो गए, अब आप ब्रह्मर्षि हो गए। इसके बाद थोड़ी सी शांति विश्वामित्र बाबा का मानो विश्वामित्र जी दशरथ से कहे कि अगर मेरी पहचान आप नहीं जानते होंगे तो अपने गुरु जी वशिष्ठ ऋषि से पूछ लीजिएगा, मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरे अनुशासन, मेरा लाइन ऑर्डर कैसा था वो आपके गुरुदेव बता देंगे। वशिष्ठ ऋषि विचार किए कि बहुत दिनों के बाद समझौता हुआ है, अगर कहीं मेरे जजमान दशरथ राम और लक्ष्मण को नहीं देंगे तो होगा कि वशिष्ठ ऋषि के ही कारण होगा। वही वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ जी को समझाया, महाराज आप इतने ज्ञानी होकर के आप हमेशा कहा करते थे गुरु जी मेरे पुत्र जुआवस्था को प्राप्त कर गए हैं, विवाह करने योग्य हो गए हैं, अभी तक कोई तिलकहरू आ नहीं रहा है, आज तिलकहरू आया तो तिलकहरू का अपमान कर रहे हैं। ये विश्वामित्र जी जग कराने के नहीं लेकर के आए हैं, ये तो चाहे एक बार हुंकार कर दे राक्षसों का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इतनी बड़ी तपस्या और साधना करने वाले हैं, आपके पुत्रों के जश को बढ़ाने के लिए आए हैं और आपके पुत्रों का अगुआ बन करके आ रहे हैं। आज भी माता पिता घर में जो होते हैं, अगर लड़का के विवाह की बात आती है, कोई अगुआ आता है तो आज भी बहुत पसंद होते हैं। दशरथ जी अच्छा ये मेरे पुत्र के अगुआ बन करके आए हैं। हाँ, गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझावा, गुरु वशिष्ठ बहु विधि समझावा, माने अनेक प्रकार के विश्वामित्र जी की पराक्रम का बखान तो किया है, साथ ही साथ बहु का विधि भी समझा दिया, बहु विधि समझावा, मैंने बहु के विधि को समझा दिया कि राम और लक्ष्मण को लेकर जग कराने नहीं आए हैं, बल्कि आपके पुत्र का अगुवाई करने आए हैं, विवाह कराने के लिए आए हैं। और वही दशरथ जी जो कहे कि आन दे देंगे, जान दे देंगे, शान दे देंगे, मान दे देंगे, लेकिन राम देख न बने गोसाई, वही दशरथ जी कहते हैं कि ईश्वर ये दुर्मुहा बच्चा है,
जैसे रात्रि में कमल का फूल संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो सायंकाल होते ही इसको नींद लगने लगती है। अब आप ही के माता पिता हैं, आप ही संभालिएगा और राम लक्ष्मण को दे दिए, राम लक्ष्मण को दे दिए। और राम लक्ष्मण बक्सर में आए, आकर के 5 दिन जग हो चुका था, 6वां दिन जग हो रहा था। आज तो बहुत लंबे समय का कोई भी अनुष्ठान करना कलयुग में बहुत अनुकूलता नहीं पड़ती है, करने वाले करते ही हैं। इसमें कारण क्या है? हमारी शौचा अशौच शुद्धि नहीं रह पाती है। बहुत लंबा समय का जो होता है उसमें कोई छुटका लग जाएगा और कोई लड़का जन्म ले लेगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा। इसलिए बहुत लंबे समय का कलयुग में अनुष्ठान नहीं। बहुत जगह देखा जाता है और 12 वर्ष का कीर्तन किया जाता है। हम एक बार थे गंगा किनारे, तो 1.25 महीना का कीर्तन लोग करा रहा था। तो बगल गांव में हम भी कथा कहने के लिए गए थे। अब 4 सुबह बज रहा था, तो माइक से बोला, अरे जल्दी आओ, जल्दी, मैं मर रहा हूँ कीर्तन गाते गाते। अब सोम कह रहा है कि मैं कीर्तन गाते गाते मर रहा हूँ, दूसरा टीम को बुला रहा था, मर रहा हूँ। ये तो तामसी हो गया कि नहीं हो गया? तामसी हो गया था। तो लंबा समय का कोई भी अनुष्ठान होता है उसमें कहीं न कहीं वो विधि कम होने की संभावना बन सकती है। अब तो नया एक फैशन बना दिया है। पहले के विवाह में, महफिल में पान, बीड़ी, सिगरेट चलता था। अब तक कीर्तन में हर लय क्षण पर जितने बार लय क्षण बदला रहा है उतने बार पान, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट और सबसे अधिक गांजा का चिलम अधूरा चल रहा है। ये क्या है? कभी आपने आज से 40 वर्ष पहले हम लोग भी लगभग उस समय कभी जब अपने पढ़ते थे उस स्टूडेंट लाइफ में, तो समझिए 40 वर्ष पहले गांव में नवरात्र के अवसर पर कीर्तन होता था। टेबल रह करके राम के, कृष्ण के, भगवान के फोटो रह करके बढ़िया से माला लगा करके विधिवत पूजा होता। अब पूजा होकर के खड़ा होकर के घूम कर कीर्तन किया जाता। देखिए जो पुराने लोग खड़ा होकर के घूम कर कीर्तन किया जाता। भले लय छंद नहीं होता, गाने वाले का लय छंद नहीं होता, लेकिन कितनी सजा होती। 1 घंटा, आधा घंटा कीर्तन किया जाता। इस प्रकार से कीर्तन किया जाता था। जो लोग नहीं भी नहाते, लेकिन कीर्तन में जब उनकी बारी होती तो वो लोग नहा कर कपड़ा बदल करके जाकर कीर्तन करते। और नहीं तो कम से कम पीला कपड़ा रखा रहता, धोती रखा रहता, और दूसरा व्यक्ति आता वो कपड़ा को पहन करके वो कीर्तन करता, फिर चला जाता। और आज क्या हो गया? स्नान ध्यान तो कहाँ चला गया, तो बात की बात है। अब हर लय और हर छंद पर क्या हो रहा है? एक चिलम गांजा चल रहा है, बीड़ी चल रहा है, सिगरेट चल रहा है, गुटखा चल रहा है, खैनी चल रहा है, पान चल रहा है। रुपया तो बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन ये क्या यही कीर्तन का स्वरूप है? यही धर्म का स्वरूप है। जिस धर्म के द्वारा हमें तामसी, राजसी किसी प्रकार के सेवन करने का कहीं अगर मौका मिलता हो, क्या वह धर्म हो सकता है? इसीलिए इसको विचार होना चाहिए। केवल मैं कथा नहीं कहता हूँ, बहुत से लोग भी अपने गांव में मनौती करते हैं, कीर्तन कराते हैं, लाखों रुपया खर्चा हो जा रहा है, 25-50 हज़ार रुपया खर्चा हो जा रहा है, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं होता। जो कीर्तन करने वाला पहले कहता है कि इतना गंजा ले जाइएगा, इतना खनी ले जाइएगा, इतना अमुक लाइएगा, होगा। बताइए, इसी तो अच्छा है परिवार के लोग हाथ धो करके कम से कम हरे राम में छवि कहीं भगवान पसंद नहीं होंगे, परिवार के लोग कर रहे, स्त्री पुरुष मिल करके। लेकिन जो आज का स्वरूप जो चल रहा है, इस पर समाज को विचार करना चाहिए। धर्म हमेशा हमें सत्कर्म की तरफ प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। और जिस धर्म के द्वारा हमारे जीवन में कोई दोष और त्रुटियां पूरे के पूरा बरकरार रहे, वह धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए समाज के लोगों को, दुनिया के लोगों पर इस पर विचार होना चाहिए। धर्म हमारे जीवन का वो एक आर्टिकल है, धर्म हमारे जीवन का वो एक कंडीशन है, धर्म हमारे जीवन का वो एक लॉ है, धर्म हमारे जीवन का वो एक स्टेटस है, धर्म हमारे जीवन का वो एक डिक्शनरी है, धर्म हमारे जीवन का वह एक आर्ट ऑफ लिविंग है, धर्म हमारे जीवन का वह एक पैटर्न है, धर्म हमारे जीवन का वह एक सिलेबस है, जिसके द्वारा हम किसी कारण से
गलत मार्ग में भटक चुके हैं, भटकने वाले हैं, भटक रहे हैं। अब हमें आगे ऐसे भटकने का मौका से जो रोक दे, उसी का नाम धर्म है। ऐसा नहीं होता है तो सही में हमने धर्म को नहीं किया। लंबे समय तक कोई भी अनुष्ठान इत्यादि किया जाता है, उसमें कहीं न कहीं भंग होने की संभावना होती है। इसलिए कम समय का जब आयोजन करना पड़ता है। तो विश्वामित्र बाबा जो यज्ञ किए वो 6 दिन का यज्ञ किया। 6 दिन का यज्ञ किए तो 5 दिन यज्ञ बीत चुका था, 6वां दिन यज्ञ हो रहा था। और 6वां दिन यज्ञ जब हो रहा था, अचानक उसी समय मारी स्वाहु तारका, उसके नाती पोता नाती वंश परंपरा सारे लोग प्रकट हो गया। जैसे कभी कभी आप लोग चूटी या चूटा के घर में कहीं गलती से पानी या कुछ हो जाता है, आपसे निकलते हैं तो मालूम पड़ रहा है कितनी इनकी जनसंख्या है। उसी प्रकार जब विश्वामित्र बाबा बक्सर में जग कर रहे थे, अब भगवान श्री राम जग की पहारा दे रहे थे। आप करे मक की रखवारी। अब बताइए, सृष्टि के नियामक और नियंता भगवान श्रीमन नारायण जो राम रूप में आए हैं, आचार्य जो शेष जी हैं वह लक्ष्मण रूप में आए हैं। आप विश्वामित्र बाबा क्या क्या कर रहे हैं? पहारा दे रहे, धनुष बाण लेकर के। आज तो जग में कोई कहता है कि बस हमको अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनाएंगे तब तो जग में रहेंगे, तो नहीं रहेंगे। अब कोषाध्यक्ष बनने के लिए बेचारा वो जग में रहेगा, ना तो हमको जग से मतलब नहीं। सचिव बनने के लिए, कोषाध्यक्ष बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, संरक्षक बनने के लिए राम जी क्या कर रहे हैं जी? राम जी क्या कर रहे हैं? आप करे मख की रखवारी, ये जग का पहारा दे रहे हैं। नहीं नहीं, एक और महाभारत कथा मैं सुना दूं। अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बनने की फेरा मत पड़िए। महाभारत की कथा है, धर्मराज युधिष्ठिर एक बहुत बड़ा जग का आयोजन किए, और जग का आयोजन किए उस समय महाभारत संग्राम नहीं हुआ। जग का आयोजन किए, अब हुआ कि भाई जग के आयोजन में किसको क्या बनाया जाए। कर्ण को कोषाध्यक्ष बना दिया गया। किसको? कर्ण को। दुर्योधन को धन बांटने के लिए बना दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? कर्ण के हाथ में ऐसा जोक है कि जितना बांटे उससे अधिक आ जाएगा। अब सभी विरोधी हैं, लेकिन कर्ण को दुर्योधन को धन बांटने लुटाने के लिए बना दिया गया। द्रौपदी जी को भोजन के यहाँ रख दिया गया। द्रौपदी जी का ऐसा हाथ में था कि भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता और भोजन प्रसाद भी बढ़ जाता। नकुल सहदेव को खिलाने के लिए और अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया है। सब लोगों को ड्यूटी दे दिया गया है। पीछे से भगवान श्री कृष्ण आए कि भाई हमको भी कुछ जग में कुछ अधिकारी बनाइएगा लोग। अरे कोषाध्यक्ष नहीं बनाएंगे, अध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो उपाध्यक्ष बना दीजिए, उप कोषाध्यक्ष बना दीजिए, उप मंत्री उप सचिव बना दीजिए, उप प्रबंध न्यासी बना दीजिए। लोगों ने कहा कि कोई पद खाली नहीं रह गया है, सब पद पूरा हो गया है, अब हम लोग कहां से बनाए? आप देख करके आए तो नहीं भाई मैं भी जग में सम्मिलित होना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कोई पद नहीं, तो हम अपना पद अपने से ही